पर बहनें जितनी मिली बहुत मुस्कुराता। ये बहुत खतरनाक होता। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना गड़बड़ है। रामायण में 2 जगह बहुत मुस्कुराना है और 2 ही जगह गड़बड़ है। इधर बहुत मुस्कुरा रही सती जी की बहनें, सती प्राण त्यागती। उधर सूर्पनखा भी बहुत मुस्कुराई, नाक कान कटवाई भैया। हाँ, बहुत मुस्कुराना गड़बड़ है। मुस्कुराना सुंदर है, मुस्कुराओ। मुस्कुराना क्यों जरूरी है? पहले के जमाने में जब कैमरा चला करता था तो कैमरे वाले को सीखना पड़ता था। कैमरा लेकर आएगा, आप सज धज करके पटिया पार के पाउडर बाउडर लगा करके खड़े हुई जाओ, पर्दा बांध लो। अब 3 जगह से टेढ़ होकर के कही प्लीज स्माइल भी, हाँ, खिचक कर देता था। आप मुस्कुराइए, वो बोलता था ऐसे, आप तुरंत मुस्कुरा देते थे। फिर होता क्या था, फोटोवा बढ़िया आता था। हमारे फोटोवा अच्छा आइस भैया, खुश हो जाते थे। जब एक बार मुस्कुराने से चित्र अच्छा आ सकता है, हर पल मुस्कुराते रहो, जीवन का चरित्र भी अच्छा आ सकता है। मुस्कुराते रहो, लेकिन यहां गड़बड़ है। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुराते हुए भगनी मिली, मुंह टेढ़ा किया। मां सती अपनी मां से कहती हम यज्ञशाला की परिक्रमा कर लें। मां कहती ठीक है। और मायके में कोई भी पत्नी के मुंह पर पति की बुराई करे तो बड़ा बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए। पत्नी का धर्म है जहां पति का सम्मान हो वहीं पत्नी का सम्मान, और जहां पति का अपमान वहीं पत्नी का अपमान। यह गृहस्थ धर्म की नीति है। दक्ष ने कुछ नहीं पूछा। यज्ञशाला में कतहु न दीक शंभु कर भागा, कहीं अपने महादेव का स्थान नहीं देखा। आवेश में भर पड़ी मां सती, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। आवेश में मां सती भर गई, और आवेश में आकर के मां सती बोली सुनो, जिन्होंने भी हमारे महादेव की निंदा कही है या सुनी है, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछतावो जाओ। जिन्होंने कहा वो सब फल लेंगे, बाद में बहुत पछताएंगे। और मां सती महादेव का स्मरण करते करते मां सती को आवेश आ गया। आवेश आया, और जैसे आवेश मां सती को आया, हाथ फड़फड़ा गए, लाल नेत्र हो गए मां सती। आवेश के मारे रहा नहीं गया, चिल्ला चिल्ला करके पिता को समझाया। हमारे पिता न होते तो मैं कहती हमारे अंदर तुम्हारा खून है और शिवद्रोही का खून हमारे अंदर हो, मैं जीवित नहीं रह सकती। शिव अजन्मा है, हमारे महादेव ब्रह्मांड नायक है, उनका द्रोह कर करके तुमने बहुत बड़ा पाप किया पिताजी, बख्श। मां सती मारे आवेश के रो पड़ी, हाथ कांप गए, लाल नेत्र हो गए, शरीर कंपन करने लगा, देवता ठहर गए, सब सहम गए। मां सती ने शरीर में ही क्रोधाग्नि प्रकट करके अपने प्राणों की आहुति जल गई। संतों ने अनेक प्रश्न यहां खड़े किए। मां सती अग्नि में ही क्यों जली? एक संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया यहां पर। बोले मां सती ने इसीलिए क्रोधाग्नि में प्राण त्यागे क्योंकि सती ने जो त्रुटि की वो जानकी जी से की थी, राम जी से या महादेव से नहीं, जानकी जी से, क्योंकि रूप जानकी जी का बनाया था। तो जानकी जी से माफी मांगने के लिए मां सती अग्नि में जली। तो जानकी जी रहती कहां है? तुम पावक मह करो निवास, राम जी खुद कह गए तुम अग्नि में वास करो। तो
अग्नि में इसलिए जानकी जी ने सती ने प्राण त्यागे ताकि जानकी जी से जाकर के माफी मांग ले, इसलिए क्रोधाग्नि जला करके मां सती ने प्राण त्यागे। सती जैसे ही शरीर को त्यागती, उधर नारद समाचार सब पाए। नारद जी ने महादेव को समाचार सब सुनाया, पूरी बात सुनाई। महादेव रुष्ट हुए, वीरभद्र को अपनी जटा के बाल से प्रकट किया, यज्ञ को विध्वंस कर डाला, मार दिया और दक्ष के सिर को पकड़ करके उखाड़ कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। जब सती जी मरने लगी, प्राण त्यागने लगी क्रोधाग्नि में शरीर को, तो राम जी प्रकट भये। राम जी ने कहा, क्या चाहती हैं? सती जी एक ही बात बोली, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हम जब जब जन्म लें तो प्रभु हमें वरदान दो कि हमें शिव जी के चरणों की दासी बनाए रखना। यही वरदान मांगती है। राम जी अभय वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते। मां सती आगे बढ़ती, शरीर त्याग कर। नारद जी ने शिव को बताया, शिव जी ने गणों को भेजकर यज्ञ को विध्वंस किया। आगे कथा में ही आया है कि राम जी ने यह भी पूछा था सती से जाते समय कि एक बात बताओ,